Hello students, in this video we'll continue with life processes. We'll start with working of heart. Okay, so let's get started. So अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सर्कुलेशन ऑफ ब्लड हार्ट के अंदर. ओके, सो ये डायग्राम विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम. ओके, सो ये लंग्स है. ओके, सो लंग्स से पहले ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, जो ब्लड प्योर होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन होता है, वो आता है लेफ्ट एट्रियम के अंदर. ओके, सो लेफ्ट एट्रियम के अंदर जो ब्लड आता है वो किसके थ्रू आता है? पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आता है. ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. तो जब ब्लड इसके अंदर एंटर कर रहा होता है लेफ्ट एट्रियम के अंदर, ओके, तो इस टाइम में लेफ्ट एट्रियम को रिलैक्स स्टेट में रहना चाहिए. ओके, रिलैक्स स्टेट में रहता है तो ब्लड एंटर करता है लेफ्ट एट्रियम के अंदर थ्रू पल्मोनरी वेन के थ्रू. ठीक है, अभी जब लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड आ गया, यहाँ पे एक लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व प्रेजेंट होती है, बाइकस्पिड वॉल्व. अभी लेफ्ट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सेम टाइम पे लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपैंड करेगा, तो जो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड फ्लो करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू बाइकस्पिड वॉल्व. ओके, अभी जब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आगे जाएगा ऑरोटा के थ्रू, तो लेफ्ट वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करना है, तभी ब्लड पंप करेगा. तो यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा ऑरोटा के थ्रू ऑर्गन्स में. ये पूरे ऑर्गन्स पूरी बॉडी पार्ट्स में. ओके, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑरोटा के थ्रू पहुँच गया पूरे बॉडी पार्ट्स में. ओके, सॉरी, यहाँ से मैं फिर से कंटिन्यू करता हूँ. लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ऑरोटा के थ्रू ऑर्गन्स में ब्लड पहुंच जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड. अब यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे ऑर्गन्स यूज़ करेंगे. फिर यहाँ से जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेट हो जाता है, डीऑक्सीजनेट हो जाता है ब्लड. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. ऑर्गन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड यूज़ कर लेते हैं, यहाँ से फिर जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेट हो जाता है. तो वेना कावा के थ्रू ये जाता है ब्लड राइट एट्रियम में. अब राइट एट्रियम में जाएगा तो ऑब्वियसली राइट एट्रियम को इस टाइम पे रिलैक्स स्टेट में रहना चाहिए. ये रिलैक्स स्टेट में रहता है तभी ब्लड एंटर करेगा इसके अंदर. और जब इसके बीच में राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व प्रेजेंट होती है, ट्राइकस्पिड वॉल्व. ओके, तो अभी इस जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड पंप आउट होगा राइट वेंट्रिकल की तरफ. राइट वेंट्रिकल को इस टाइम पे एक्सपैंड करना है, तभी ब्लड उसके अंदर एंटर करेगा. और फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रैवल कर रहा है ऑर्गन्स यहाँ वीना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल. ओके, थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल्व. ये सब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है. फिर राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो ब्लड है वापस जाएगा लंग्स के पास. ओके, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँच गया लंग्स के पास. अभी लंग क्या करेगा? यहाँ से CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में प्रेजेंट है उसको रिमूव करेगा और फिर ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्व करेगा. और फिर ये प्रोसेस है जो ये वापस से कंटिन्यू होगा. ओके, तो एक ये थी वर्किंग ऑफ हार्ट. इसमें एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये पूछा जाता है कि वाई वर्किंग ऑफ हार्ट इज कंसिडर्ड एज डबल सर्कुलेशन. इसको डबल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं? दैट इज़ वेरी एविडेंट, वी कैन सी इट फ्रॉम दिस डायग्राम, कि जो ब्लड है वो दो बार हार्ट के अंदर एंटर करता है. एक बार पल्मोनरी वेन के थ्रू यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम में, फिर एक बार राइट एट्रियम में ब्लड एंटर करता है. ओके, थ्रू वीना कावा. तो जब दो बार ब्लड एंटर करता है हार्ट में तो इसलिए इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन. ओके, तो ये वर्किंग ऑफ हार्ट था, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ईजी चीज़ है. ओके, नाउ आई थिंक you people must have understood this thing. Okay, we'll continue, we'll move further. Okay, so now we'll talk about lymph. Okay, lymph की बात करते हैं. lymph क्या है? It is a colorless fluid present in intercellular spaces. cells जो intercellular spaces means cells के अंदर, जो cells के पास जो spaces हैं उसके अंदर ये fluid present होता है lymph. Okay, it is formed from the plasma. plasma से form होता है. विच स्केप्स फ्रॉम द कैपिलरीज. कैपिलरीज के थ्रू स्केप करके ओके ये प्लाज्मा से फॉर्म होता है. लिम्फ ड्रेन्स इनटू लिम्फैटिक कैपिलरीज विच फॉर्म्स लिम्फ वेसल्स एंड जॉइंट्स इनटू लार्ज वेन्स. तो अभी लिम्फ क्या होता है? ये ड्रेन होता है किसके अंदर? लिम्फ कैपिलरीज के अंदर. और फिर ये फॉर्म करता है लिम्फ वेसल और ज्वाइन करता है क्या बनाने में? लार्ज वेन्स बनाने में ये ज्वाइन हो जाता है. ओके,
lymph transport digested fats and drains excess fluids from intercellular spaces back into the blood. अभी lymph का function क्या है, ये transport करता है digested fats and drain करता है excess fluid from intercellular spaces. intercellular spaces के अंदर जो excess fluid होता है उसको drain करता है कहाँ पे, back into the blood. Okay. इट कंटेन्स लिम्फोसाइट्स विच किल्स जर्म्स एंड प्रोटेक्ट्स द बॉडी. इसके अंदर क्या होता है प्रेजेंट, लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होता है. लिम्फोसाइट का फंक्शन क्या होता है, किल करना जर्म्स को एंड प्रोटेक्ट करना बॉडी को. ओके नाउ ये अभी ह्यूमन बींग्स की बात खत्म हो गई. अभी नाउ वील स्टार्ट विद हार्ट ऑफ मैमल्स, बर्ड्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड फिशेस. अभी इनके बारे में डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट वील टॉक अबाउट हार्ट इन मैमल्स and birds. They have 4 chambers and the right and left side of the heart is separated by a septum. ये मैमल्स में बिल्कुल सेम होता है ह्यूमंस जैसे. 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है. 4 चेम्बर कौन से होते हैं, 2 ऊपर के राइट और लेफ्ट एट्रियम होते हैं और नीचे राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं. सेम होता है मैमल्स और बर्ड्स में भी. ओके और इनके बीच में एक लेयर होती है, एक सेप्टम होता है जो सेपरेट करता है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, प्रिवेंट करता है उनका मिक्सिंग. ये हमने बात करी थी हार्ट में भी. ओके जब हम ह्यूमन का हार्ट डिस्कस कर रहे थे. ओके दिस प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड प्रोवाइड्स एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है. दिस इज नेसेसरी बिकॉज दे नीड मोर एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर. ये एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन क्यों नेसेसरी है, क्योंकि उनको अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. ओके क्लियर. नाउ वील डिस्कस हार्ट इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स. ओके हार्ट इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स. सो they have 3 chambers and allows some mixing of oxygenated and deoxygenated blood. इनके अंदर कितने होते हैं, 3 चेम्बर्स प्रेजेंट होते हैं. ओके और ये इनके अंदर मिक्सिंग जो हो रही है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की वो होती है. ओके ये अलाउ करते हैं बिकॉज दे डू नॉट यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर. इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, दे डू नॉट नीड एनर्जी. क्यों, क्योंकि इनको अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है देयर बॉडी टेम्परेचर इज सेम एज द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग. इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो सेम होता है सराउंडिंग के टेम्परेचर के जैसा. ओके द हार्ट इन फिशेस. अब फिशेस के अंदर क्या होता है, दे हैव 2 चेम्बर्स, खाली 2 चेम्बर होते हैं फिशेस के अंदर. एंड ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड इन द गिल्स. ब्लड कहाँ ऑक्सीजनेट होता है, गिल्स के अंदर. ओके नाउ अभी हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन खत्म हो गया है मैमल्स, बर्ड्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, ह्यूमंस एंड फिशेस का. अभी हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में. ओके अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. ओके सो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटीरियल्स लाइक फूड, waste and minerals take place through conducting tissue called xylem and phloem. 2 टिश्यूज होते हैं xylem और phloem, इनके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स के अंदर. ठीक है सो फर्स्ट वील डिस्कस xylem, उसके बाद वील डिस्कस phloem. सो पहले डिस्कस करते हैं xylem में. xylem ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ये ट्रांसपोर्ट करता है xylem वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स से टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट. रूट से पूरे प्लांट्स के जितने भी पार्ट हैं सब जगह वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करता है xylem. इट कंसिस्ट ऑफ xylem वेसल्स, ट्रैकियाइड्स. ये किन चीज़ों से कंसिस्ट करता है, ये कंसिस्ट करता है xylem वेसल्स और ट्रैकियाइड्स का. ओके वाटर एंड मिनरल्स एंटर द रूट्स बाय डिफ्यूजन. अभी वाटर और मिनरल्स जो रूट के अंदर कैसे आते हैं, ओके बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. ठीक है देन ड्यू टू ट्रांसपिरेशन द सक्शन फोर्स हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. अभी वाटर और मिनरल्स डिफ्यूजन के थ्रू रूट्स के अंदर आ गए. ओके अभी क्या होगा, अभी क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता है. ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो सक्शन फोर्स क्रिएट होता है,
तो जो वाटर और मिनरल्स हैं उनका अपवर्ड मूवमेंट होता है सक्शन फोर्स के थ्रू, और वाटर और मिनरल्स फिर पूरे पार्ट्स, जो पूरे प्लांट के जितने भी पार्ट्स हैं वहाँ पे पहुँच जाते हैं वाटर मिनरल्स। ओके, नाउ वी विल डिस्कस फ्लोएम। फ्लोएम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है फूड फ्रॉम द लीव्स टू द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। डिफरेंस है जाइलम और फ्लोएम में। जाइलम का काम क्या था? रूट से पूरे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट को वाटर मिनरल सप्लाई करना। फ्लोएम का काम क्या है? अभी जो फूड प्रिपेयर हो गया लीफ में उसको ट्रांसपोर्ट करना टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। द फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। भी फ्लोएम किन चीज़ों से कंसिस्ट करता है, किन किन चीज़ों से कंसिस्ट करता है, बना होता है? सीव ट्यूब्स भी उसका एक पार्ट है और एक कंपेनियन सेल्स पार्ट है। ओके, बना नहीं होता, मतलब दीज आर पार्ट्स ऑफ फ्लोएम। ओके, सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। Food from the leaves is transferred to the xylem by the energy of the ATP molecules। अभी फूड फ्रॉम लीव्स, जो फूड है लीव्स में वो ट्रांसफ़र होता है टू दी जाइलम बाय द एनर्जी ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। एटीपी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी की वजह से जो फूड है वो ट्रांसफ़र हो रहा है लीव्स से टू दी जाइलम। ओके, अभी ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर वाटर एंटर्स द फ्लोएम एंड हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। अभी ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से वाटर एंटर करता है फ्लोएम के अंदर एंड हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ओके, सो ये अभी ट्रांसपोर्टेशन पूरा कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। अभी नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो, दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, वी विल डिस्कस एक्सक्रीशन। ओके, दैट विल बी ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।